लखनऊ अयोध्या हाईवे और उस हाईवे पर फर्राटा भरती हुई एक सफेद रंग की कार, जिसका पीछा दो लड़के बाइक पर सवार होकर करीब 30 किलोमीटर से कर रहे थे। 30 किलोमीटर पीछा करने के बाद वो कार बाराबंकी के लिए मुड़ने वाली थी और उस कार ने सर्विस लेन की तरफ जैसे ही टर्न लिया, उस पर ताबड़तोड़ 15 गोलियां चली। सिर से लेकर पांव तक, दिमाग से लेकर सीने तक करीब 15 बुलेट उतार दिए गए थे उस कार को ड्राइव करने वाले शख्स के भीतर। कार ड्राइव कौन कर रहा था जानते हैं आप? कभी मुख्तार अंसारी का सबसे खास कहलाने वाला मोहम्मद शोएब उर्फ बॉबी। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में बॉबी की जान चली गई। लेकिन मोहम्मद शोएब उर्फ बॉबी की हत्या किसने की और किस वजह से की, यह पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन गया। आज हम मोहम्मद शोएब उर्फ बॉबी की इसी हत्या को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आखिर मुख्तार के जाने के बाद उसका साम्राज्य चलाने वाला, उसका राज जानने वाला बॉबी क्या करने जा रहा था। बाराबंकी के कोतवाली इलाके में असैनी मोड़ पर हुई यह वारदात सिर्फ हत्या तक नहीं सीमित थी। ये यूपी के माफिया तंत्र के गिरते हुए किलों की गवाही थी। 50 साल का शोएब उर्फ बॉबी किदवई पेशे से वकील, राजनीति में हाथ आजमा चुका नेता, लेकिन पहचान मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर की। शुक्रवार की दोपहर जब हमलावरों ने उसे निशाना बनाया तो उन्होंने बॉबी को संभलने का एक मौका तक नहीं दिया। कार के शीशे चकनाचूर हो गए, सीट खून से लाल हो गई। पुलिस जब तक पहुंची बॉबी की सांसें उखड़ चुकी थी। आईजी प्रवीण कुमार से लेकर जिले के कप्तान तक मौके पर पहुंचे, लेकिन मामला सिर्फ एक वकील की हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि मुख्तार गैंग के एक अहम मोहरे के खात्मे का था। इसलिए देखते ही देखते सनसनी फैल गई थी। अब सवाल यह था कि आखिर यह बॉबी किदवई था कौन। इसका नाम पहली बार तब गूंजा जब 4 फरवरी 1999 को लखनऊ की सबसे महफूज मानी जाने वाली जगह राजभवन के पास इसने दहशत फैलाई। तत्कालीन जेल अधीक्षक आर.के. तिवारी की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने पूरी यूपी सरकार को हिलाकर रख दिया। इस केस में माफिया मुख्तार अंसारी और अभय सिंह जैसे बड़े नामों के साथ जिस एक शख्स का नाम प्रमुखता से आया वो था शोएब उर्फ बॉबी। कहा जाता था कि बॉबी मुख्तार अंसारी की आंखों का तारा था। वो उन चुनिंदा लोगों में शामिल था जो मुख्तार के लिए जान दे भी सकता था और जान ले भी सकता था। हालांकि सालों चले ट्रायल के बाद वो इस केस से बरी हो गया और उसके बाद उसने फैसला कर लिया कि अब वो भी काला कोट पहनेगा। वो कहने के लिए वकील तो बन गया था, लेकिन उसका मन और दिल अपराध की दुनिया में बसते थे। मुख्तार के करीबी होने की वजह से देखते ही देखते वो अपराध की इसी दुनिया में बहुत ऊंचा कद हासिल कर चुका था। वो दौर क्या याद है आपको जब मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था? कहते हैं कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद होने के दौरान ही वो एक एम्बुलेंस से चलता था। जब उत्तर प्रदेश में उसे पेशी के लिए लाया गया तो उसी एम्बुलेंस से उसे लाया गया, जिसका इंतजाम बॉबी किदवई ने ही किया था। बॉबी एक तरीके से मुख्तार अंसारी के माइंड की तरह काम करता था। मुख्तार कब क्या करने जा रहा है, किसको मारने जा रहा है, यह सब कुछ बॉबी को पता होता था। बॉबी उसके लिए लीगल फील्डिंग भी करता था। किस मामले में मुख्तार को कैसे बचाना है, इसकी पूरी प्लानिंग बॉबी ही करता था। साल 2021 में जब पंजाब की मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी को यूपी नंबर के एम्बुलेंस से लाया गया तो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया। जांच हुई तो पता चला उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन बाराबंकी से जाली दस्तावेजों के आधार पर कराया गया था। पुलिस की तफ्तीश में यह बात सामने आई कि पूरी साजिश के पीछे शोएब उर्फ बॉबी का ही हाथ था। उसी ने मऊ के एक अस्पताल के नाम पर फर्जी तरीके से बाराबंकी में एम्बुलेंस रजिस्टर कराई थी। यह एम्बुलेंस कोई साधारण गाड़ी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह बुलेट प्रूफ थी। इसमें लग्जरी सुविधाएं थी। इस मामले में बॉबी पर जालसाजी के कई मुकदमे दर्ज हुए और जेल भी गया। बॉबी का पारिवारिक बैकग्राउंड किसी अपराधी जैसा नहीं लगता था। उसका एक भाई जावेद बाराबंकी में प्रतिष्ठित वकील है, छोटा भाई सोहेल इंग्लैंड में सेटल है, बॉबी की पत्नी शाजिया है और उसका 15 साल का बेटा अरमान लखनऊ के बड़े स्कूल में पढ़ता है। बॉबी खुद भी बाराबंकी में वकालत करता था और बंकी ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़ चुका था, लेकिन उसकी रगों में मुख्तार अंसारी के प्रति वफादारी दौड़ती थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर हत्या, रंगदारी और गैंग वॉर से जुड़े 12 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज थे। बॉबी की हत्या किसने की और क्यों की? पुलिस के पास इसके अभी तक 3 थ्योरी सामने आए। पहली थ्योरी यह कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जाने के बाद गैंग पर किसका कब्जा होगा, कौन अपना वर्चस्व बढ़ाएगा,
इस बात को लेकर लड़ाई थी। दूसरी थ्योरी जो पुलिस के सामने है वो है आपसी रंजिश। कहते हैं कि पेशेवर अपराधी बनने के दौरान बॉबी ने अपने कई दुश्मन बनाए थे और उन्हीं में से किसी एक ने उसे रास्ते से हटा दिया। एक तीसरी थ्योरी भी है, डर, खौफ। और वो तीसरी थ्योरी क्या कहती है? हाल ही में जब यह घटना हुई उसके कुछ ही घंटे के बाद मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मोहम्मद गयूसुद्दीन ने अपनी जमानत की अर्जी वापस ले ली। मतलब वो बेल पर रिहा होना नहीं चाहता है। इसका मतलब यह हुआ कि मुख्तार अंसारी के गैंग के मेंबर्स पर कोई अदृश्य खतरा मंडरा रहा है। पुलिस का मानना है कि बॉबी की रेकी लखनऊ से ही शुरू हो गई थी। शूटरों को पता था कि वो कब और किस रास्ते से निकलेगा। हाईवे पर तेज रफ्तार में हमला करना मुमकिन नहीं था, इसलिए हमलावरों ने असैनी मोड़ को चुना जहां गाड़ी की रफ्तार कम होनी ही थी। इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए बाराबंकी पुलिस ने 5 स्पेशल टीमों का गठन किया। एसटीएफ को भी एक्टिव कर दिया गया है। उन पुराने पुलिस कर्मियों को बुलाया गया जो 90 के दशक में मुख्तार के गैंग पर नजर रखते थे। बॉबी की हत्या से एक बात तो साफ हो जाती है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। बॉबी को किसने मारा, क्यों मारा, अभी तक इसकी जांच जारी है। लेकिन एक बात और क्लियर है, अगर किसी अपराधी की गोली से बॉबी नहीं मरता तो यह तय था कि एक न एक दिन वो यूपी पुलिस की गोली से मारा जाता। बॉबी की इस कहानी को आप कैसे देखते हैं? उसे किसने मारा होगा? मुख्तार अंसारी के जाने के बाद क्या आपका भी मानना है कि उसके गैंग पर कब्जे की एक लड़ाई शुरू हो गई है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।